नमस्ते दोस्तों, भारत यात्रा विद रजनीकांत और उज्जैन की यात्रा की ये दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। आज फिर ये दूसरा वीडियो आपके लिए। पिछले वीडियो में हमने महाकाल के दर्शन किए। ये आप देख रहे हो, ये भव्य मंदिर महाकाल का। और महाकाल के दर्शन के बाद तुरंत हम काल भैरव के दर्शन, जो महादेव के संरक्षक है, जो महादेव के दर्शन के बाद उसके दर्शन ज़रूरी होता है। बरसात फिर इतनी हुई, सिर्फ बाबा के दर्शन करने तक ही बारिश रुकी थी। फिर दर्शन के बाद हमने खाना खाया दोपहर का इसी होटल में, होटल सतयुग में। फिर वहाँ से हमने ऑटो किया। ऑटो करके सीधा हम निकल गए सांदीपनी आश्रम, जहाँ भगवान कृष्ण और बलराम और सुदामा सहित सांदीप जी के वहाँ अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। ये पूरा भव्य आश्रम है, लेकिन आप देख सकते हो मैंने भी रेनकोट पहन रखा है। इतनी बारिश है। वैसे भी मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि बारिश इतनी हो रही थी कि एमपी और गुजरात में कुछ इलाकों में रेड अलर्ट किया गया और हम इसी इलाके में घूम रहे थे। ये सांदीपनी आश्रम में हम 3 घंटा भी घूमे तो भी वो वक्त कम पड़ता है। इतना बड़ा आश्रम है। भगवान कृष्ण ने क्या क्या शिक्षाएं ली, ये सभी यहाँ चित्र द्वारा हमें दर्शन होते हैं। इस चित्र में 64 कलाओं का वर्णन है। और सांदीपनी जी ने भगवान कृष्ण बलराम को ये जो सारी शिक्षाएं सिखाई, लेकिन मैं सभी तो ये मोबाइल में आपको ये शूट नहीं कर पाया, वीडियो बहुत लंबा हो जाता। वैसे भी हम 3 पार्ट में पूरी सीरीज बना रहे हैं। सांदीपनी आश्रम में दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। सारी कलाएं लिखी, मुद्राएं भी सिखाई थी। सारे जो भी शिक्षा में आता है सब वहाँ दीवारों पे जानकारी थी। इतने सुंदर दृश्य हुए। परिवार सभी ने रेनकोट पहन रखा था। आश्रम काफी बड़ा था। फिर हम यहाँ से निकले। ये सारा मंदिर का परिसर लगा घूमने का। चलो अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। ये है मंगलनाथ मंदिर। अंदर जाके दर्शन करते हैं। अब ये है मंगलनाथ मंदिर। ये भारत का एक ऐसा मंदिर है कि यहाँ सारा जो मंगल कार्य होते हैं हमारे जीवन में, उसी कार्यों को ध्यान में रख के सारे यहाँ यज्ञ पूजा होते हैं। यहाँ सारे लिखा है इस मंदिर का महात्म्य। लेकिन बरसात का मौसम था, मैं आपको कहूँगा भी नहीं स्किप करके पढ़ना, क्योंकि बारिश तो हर जगह हमें मिली। यहाँ देखो यज्ञ चल रहा है, पूरा पानी पानी भरा है। सीढ़ियों के ऊपर भी पानी था। दर्शन करे या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतनी दूर से हम आते हैं। वैसे भी हमने ओमकारेश्वर तो मिस कर दिया था। जब यहाँ उज्जैन में है तो जितना हो सके उतना जैसे भी करके दर्शन कर लेते हैं। मंगलधाम मंदिर से, इस मंदिर के ऊपर से जो हमें
दृश्य दिखाई दे रहे, अद्भुत बरसात का मौसम था। वैसे भी पंछियाँ भी उड़ रहे थे सामने। और ये शिप्रा नदी का पीछे वाले साइड से हम पुल के ऊपर से वहाँ से दर्शन कर रहे थे। ऑटो थोड़ी देर रोक दिया, फिर हम आगे बढ़ गए। काल भैरव, यहाँ देखिए ये पूरा पुष्प खा रहे हैं बंदर। दर्शन, अरे क्या बात है यार, कैसे निकले हैं अंदर से। चलो, बाबा काल भैरव ने आज हमारी पूरी परीक्षा ली। इतनी भीड़ पूछो मत, क्योंकि बारिश रुक गई थी इसीलिए सब यहाँ लोग आ गए, लेकिन फिर यहाँ भी इतनी ही बारिश हुई। 2 घंटे हो गए, गेट के सामने पहुँचे। आज तो बाबा के दर्शन होके रहेगा। देखिए अभी इतना भीड़ है। बारिश कभी आ जाती थी, कभी रुक जाती थी, लेकिन लास्ट में तो ऐसा हुआ, हम जब मंदिर में पहुँचे तो इतनी ज़ोरों की बारिश हुई, मैंने तो मोबाइल ही रख दिया अंदर। फिर हम गढ़कालिका मंदिर गए, वहाँ भी ऐसा हुआ। वहाँ तो सिर्फ मंदिर के सामने ही पहुँचा, बस उतना ही दर्शन हमें हुआ। रेनकोट पहने हुए फिर भी हम भीगे हुए थे अंदर, लेकिन दर्शन हमने सभी जगह पे इतनी बाधाओं के साथ, इतनी तकलीफ के साथ हमने दर्शन किए। एक गढ़कालिका का माता का दर्शन हमने ऐसे किया, लेकिन वहाँ दर्शन इजी हुए, लेकिन बारिश जोरों की हुई थी। ये शक्तिपीठ है। वैसे भी उज्जैन में 2 माताओं का मंदिर है, दोनों को शक्तिपीठ माना जाता है। एक माँ हरसिद्धि माता और एक गढ़कालिका। कहते हैं कि माँ की उंगलियां यहाँ गिरी थी, ऐसा बताया जाता है। दोनों को शक्तिपीठ ही माना जाता है। इस एक शहर में 2 शक्तिपीठ और महाकालेश्वर हमारे बाबा। फिर और हमें क्या चाहिए, इतने सारे दर्शन एक शहर में हो गए हमें। इसका हम दूसरा वीडियो जो तीसरा भाग है, बाकी की कथा उसमें हम देखेंगे। वो काफ़ी बड़ा वीडियो होने वाला है, और बाकी का दर्शन भी हम माँ हरसिद्धि और विक्रमादित्य का जो जहाँ तप किया था राजा भरतरी, उसी के सब दर्शन हम तीसरे भाग में करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सहयोग करें। धन्यवाद। आप उज्जैन आए तब कॉरिडोर का जो रात्रि का दृश्य है वो आप दर्शन ज़रूर करें, काफ़ी अच्छा लगेगा। बारिश थी फिर भी इतना मज़ा आ रहा था हमें। ये महाकालेश्वर और काल भैरव के दर्शन के बाद हम यहाँ आ गए थे कॉरिडोर में, अच्छा लगा। आप जब भी उज्जैन आओ, यहाँ रात्रि को कॉरिडोर का लाइट शो ज़रूर देखें। धन्यवाद।